नमस्कार। आज 5 सितंबर है और आज शिक्षक दिवस है। इसी दिन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें समाजवादी जो शिक्षक संघ के लोग थे उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम सारे यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ पर बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो निकल रहे हैं अब पार्टी ऑफिस से बाहर। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा, जानूंगा कि क्या चल रहा है 2027 को लेकर उनकी तैयारियां, और साथ ही साथ जो वर्तमान समय में मुद्दे चल रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे साथ एक महिला है। आज आप मौजूद थे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। क्या लग रहा है 2027 की तैयारियां कैसी है और जो वर्तमान समय में मुद्दे चल रहे हैं उससे क्या असर पड़ने वाला है? तैयारियां तो जोरों शोरों से हैं और काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। पीडीए जैसे मुद्दों को उठाए जा रहे हैं, शिक्षक हितों को भी उठाया जा रहा है। काफ़ी सारी ओपीएस है, पुरानी पेंशन योजना है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे आज कई सारी चर्चाएं की गई हैं। तो हम लोगों का तो यही प्रयास है कि सरकार बदले तो शिक्षक हित भी हमारे हित में हो, हमारे हक में हो। तो बस यही है। आप महिला हैं और एक महिला भाजपा की विधायक हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, उनके घर पर जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जब व्यक्ति को उसके अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं तो वो उसी पार्टी की हो जाती है। इससे पहले वो इस पार्टी के गुणगान कर रही होंगी, इस पार्टी के हक में बोल रही होंगी, लेकिन जैसे ही उनके हित बदल गए, उनके स्वार्थ बदल गए, दूसरी पार्टी से उनके कुछ तार जुड़ गए, तो फिर उन्होंने अपनी चीज़ें चेंज कर दी, अपने स्टैंड। पूजा पाल की बात कर रही हैं। अब आप जिसकी बात कर रहे होंगे शायद मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। मैं तो जो आपने मुझे दिया क्वेश्चन मैंने उसी का जवाब दिया है। केतकी सिंह जो भाजपा की विधायक है वो अखिलेश जी पर टिप्पणी की थी, उसके बाद उनके घर पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग विरोध दर्ज कराने गए तो उसको लेकर नहीं, तो वो तो उस बच्ची के खिलाफ नहीं थे। मैंने भी देखा है, सुना है ऐसा। उनके खिलाफ तो कोई नहीं है ना, बच्चे या महिलाओं के खिलाफ नहीं होता है। कोई भी विचारधारा होती है उसके खिलाफ होता है व्यक्ति। अगर किसी ने गलत बोला है तो उसके खिलाफ बोला जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। मतलब ही नहीं होता है ना कि किसी व्यक्ति विशेष के पर्सनल तो कोई नहीं जाता है। अगर पर्सनल गया है तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें सही होगी। बात करेंगे। आप लोग बताइए, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हुआ उसके बाद आप लोग भी उनके समर्थन में आ गए, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसी? और भाजपा की सरकार है जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो सब कुछ पारदर्शिता तरीके से होता है ऐसी बात करती है, और उस सरकार में इतनी बड़ी धांधली चल रही थी एसआरएमयू में, जिसको लेकर एबीवीपी प्रदर्शन किया और उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज। देखिए, अभी बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी साफ कह दिया है कि जो एसआरएमयू यूनिवर्सिटी है, जब 3 साल लड़का वहाँ पे पढ़ लिया, अपना डिप्लोमा ले लिया, उसके बाद जब अपनी डिग्री लेने जा रहा है कि सर हमारी डिग्री दे दीजिए, हमको आगे कुछ नौकरी करना, कुछ काम करना है, तो उनकी डिग्री नहीं है, यानी मान्यता ही फर्जी पाई गई। तो जब वहाँ पे छात्र विरोध कर रहे हैं, उसके बाद जो एबीवीपी का संगठन वहाँ पे विरोध किया, पुलिस वालों ने उनको मारा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये किसी भी संगठन के, यानी भाजपा के किसी संगठन के पदाधिकारी नहीं रहे, ये दूसरे संगठन इनका है, यहाँ पे दूसरा संगठन है। अब ये मामला सामने आया कि भाजपा के ही कार्यकर्ता और भाजपा की ही पुलिस ने मारा। उसके बाद भाजपा के ही दोनों उप मुख्यमंत्री उनका हाल चाल लेने केजीएमयू जाते हैं और डॉक्टरों को सलाह देते हैं कि इनका इलाज अच्छा होना चाहिए। ये मामला है। तो इससे समाजवादी पार्टी छात्र सभा भी जो है आक्रोशित होकर के मतलब उनके समर्थन में जाती है कि ये जो जिस तरीके से छात्रों एबीवीपी के समर्थन नहीं जाती, वो छात्रों के समर्थन में जाती है कि इस तरीके से अगर इस तरीके से कांड हुए तो फिर हर एक छात्र रोड पे आएगा, आंदोलन करेगा और हर एक छात्र आक्रोशित है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, इतनी बर्बरता तरीका से मारे गया कि किसी का पैर टूट गया तो किसी के शरीर पर इतने गंभीर निशान आए हैं चोट के कि वो न जाने कितने दिनों के बाद तक उनके शरीर में दर्द होगा। क्यों ऐसा मारा गया? एबीवीपी के लोगों को विचार करना चाहिए। वो कैसी शासन सत्ता सरकार और मुखिया के पक्ष में उसके खड़े होकर के कैंपस के परिसर के भीतर उनके नारे लगाते हैं, उनका प्रचार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। और बीजेपी के लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं को नहीं बख्शे, उन्हीं की पुलिस, अपनी ही पुलिस से अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाए। एबीवीपी के भाइयों को मेरा ये एडवाइस भी है, मशवरा भी है कि वो विचार करें और समाजवादी विचारधारा जैसी जो लिबरल है, जो सोशलिस्ट है, जो आइडियलिस्ट है, ऐसी आइडियोलॉजी को अपना करके जमीन पे उतरे और समाजवादी पार्टी के साथ काम करें। समाजवादी छात्र सभा के नौजवानों ने एक नजीर पेश की है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक रूप से शत्रु होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं। हमने एक नजीर पेश की है कि हम तुम्हारे दुख में साथ आए। तुम्हें भी विचार करना होगा कि अगर हमारे साथ कोई गलत करता है, अक्सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्यार्थियों के साथ गलत करती है, तो आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी और छात्र सभा का साथ दें। मैं आपको इसके लिए इनवाइट करता हूं, दावत देता हूं और आपको एडवाइस भी देता हूं।
ये बताइए कि आप लोगों जिस प्रकार से राजभवन के सामने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के अचानक से प्रदर्शन किए, वो एक चौंकाने वाला था सबके लिए। ये कैसे मन में आया? बिल्कुल, छात्र मतलब सवाल, और जहाँ सवाल वहाँ बवाल। तो हम लोग छात्र हैं और छात्रों के हित में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। विधानसभा का घेराव हो या देश की संसद का घेराव हो, कोई भी संसद, कोई भी मुखिया हमारा बच नहीं पाएगा। अगर हम पर जोरो जुल्म करेगा, तानाशाही करेगा, अत्याचार करेगा, तो हम उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। आज शिक्षक दिवस है और समाजवादी शिक्षक सभा के लोग यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? भैया यही कहेंगे कि जैसे लोग जिस तरह से भाजपा के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो 2027 में तो हम यही जानते हैं कि सुदर्शन चक्र तो चलना जरूरी है। अच्छा। और क्या, सुदर्शन चक्र चलेगा? जरूर चलेगा, क्योंकि इस तरह से प्रताड़ित अगर जो आम जनता को करेंगे तो और कोई तो बैठा रहेगा नहीं भैया, चाहे जो हम इतना ही। सर, शिक्षक दिवस है और आप शिक्षा से जुड़े हुए, आपको लग रहा है आज आप लोग की मीटिंग थी, क्या कुछ बात? हम लोगों की बात हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पूरी मीटिंग थी वो यही थी कि जो समाज में समरसता है, समाजवाद है, किस तरीके से हम घर घर लेके जाएं। और हमने भी आश्वासन दिया पूरी शिक्षक सभा ने कि हम अपनी बात को, समाजवादी बात को, जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उन सब के बीच में लेके जाएंगे। और इसी सब को बताते हुए हम लोग 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे, समाजवादी की सरकार बनेगी, हर घर खुशहाल होगा। इसी वादे के साथ उन्होंने, शिक्षकों का सर क्या रुख है 2027 में? शिक्षक सब तैयार हैं कि समाजवादी सरकार आए। इसके पहले नेताजी ने जो काम किए शिक्षकों के फेवर में, और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सरकार में किए। इसके अलावा ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, तो जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो शिक्षक कहाँ रहेगा, छात्र कहाँ रहेगा? छात्र भी पीटे जा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के जो एबीवीपी है, समर्थक वाले हैं, उनको मारा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पुलिस स्टेट है, लोकतांत्रिक राज्य नहीं है। हम लोगों का कर्तव्य है एक शिक्षक होने के नाते कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लोकतंत्र की भावना के अनुरूप काम चले, ना कि किसी पुलिस स्टेट के आधार पे। सर, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से अभी कल से। अच्छा अच्छा। सर, आप भी शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक। आज आप लोग का क्या मीटिंग हुआ, क्या बात हुआ अखिलेश यादव से? नहीं, अध्यक्ष जी ने शिक्षकों के मुद्दों पर, खास करके जो प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन के शिक्षकों की बात थी, उन्होंने उठाई, उस बात को वहाँ पर रखा गया। अभी कुछ स्कूल बंद किए जा रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन के, कुछ मर्जर किया जा रहा है। अभी बात सुनने में आई है सरकार ने भी रखा है कि इंटर कॉलेज के माध्यमिक कॉलेज भी बंद किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पूरे कर्मचारी संवर्ग है, ना केवल शिक्षक ही नहीं, ये पुरानी पेंशन की बात उन्होंने कही। ये बहुत ही अच्छी शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आएगी तो शिक्षकों के हित में काम करेगी। ये बताइए, 2027 चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हर किसी पर निगाह टिके हुई है, उसी में एक शिक्षक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शिक्षक न सिर्फ खुद ही डिसीजन लेते हैं, बल्कि वो कई लोगों को प्रेरित करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो शिक्षक का क्या रुख है? देखिए, शिक्षकों का तो रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वो ये है कि आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के ज़माने से लेकर के और आज तक मतलब जब तक समाजवादी सरकारें रही हैं, शिक्षकों के हित में जितने भी निर्णय लिए गए वो उन्हीं सरकारों के द्वारा लिए गए। इसलिए और आज के समय में चाहे टीएडीए का मामला हो, चाहे और सरकारी सुविधाएं काटने का मामला हो, हम जो क्या कहते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं महाविद्यालय के, उनमें सरकारी नियमों के अनुसार में जो क्या कहते हैं कि मेडिकल की सुविधा मिलती है नहीं मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव होगा, उसमें शिक्षक संवर्ग पूरी तरीके से एक मुक्त समाजवादी पार्टी सरकार चाहता है। उसका प्रमाण भी है कि प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षक या हायर माध्यमिक के शिक्षक जाते हैं कि वोट ड्यूटी करने जाते हैं, वो बैलेट का मतदान करते हैं। बैलेट के मतदान में आप देखिए कि अभी मतलब बात निकल करके आई सामने कि उस बैलेट में ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के तरफ में मतदान निकलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शिक्षक तो एकदम मतलब निश्चित और प्रमाणिक ढंग से ही इसका साथ दे रहा है, तो आगे भी देगा। मतलब अन्य सरकारी कर्मचारी भी वोट देते हैं? हाँ, तो उसमें लगभग 3-4 मतलब कि एक पोलिंग बूथ की एक पार्टी में लगभग 5-6 लोग होते हैं, उसमें 4-5 शिक्षक ही होते हैं।
तो अगर बैलेट पर अगर सरकार समाजवादी पार्टी की पार्टी जीत रही है तो जाहिर सी बात है शिक्षकों का रुझान 90% से ज़्यादा जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ है। जी, देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनका भी कहना वही था कि समाजवादी पार्टी, चूंकि ये सभी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही पक्ष रखेंगे। और ये तमाम सारे जो लोग थे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, उन्होंने तमाम सारी बातें कही। पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे शिवम पांडे। आप लखनऊ वाले देख रहे थे। धन्यवाद।